ग्रीटिंग्स फॉर द डे स्टूडेंट्स। सो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। जो यहाँ पे मैं लिख दिया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है 2H इन ब्रैकेट L प्लस B, ठीक। और हमने डिस्कस किया था क्यूब का भी, क्या टोटल सरफेस एरिया भी और लेटरल सरफेस एरिया भी। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6 ऑफ ए स्क्वायर एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 4 ऑफ ए स्क्वायर। ये चारों फॉर्मूले यहाँ पे लिखे। अब हम जा रहे हैं क्या सॉल्व एक्सरसाइज के वो क्वेश्चंस जो शायद आपको थोड़े से प्रॉब्लम किए हों। तो एक्सरसाइज 13.1 के हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 से डिस्कस करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन फिर भी लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है, देख के डर वर गए होगे। बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि प्रवीण वांटेड टू मेक अ टेम्परेरी शेल्टर फॉर हर कार। वो अपनी कार के लिए एक शेल्टर बनाना चाह रहे हैं जिसमें अपनी कार वर खड़ी कर दें, भीगे हुए नीम के कार, ठीक। बाय मेकिंग अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, और वो इस तरीके से बना रहे हैं कि वो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बॉक्स के शेप का बनेगा। शेल्टर जो बनाएंगे वो बॉक्स से बनाएंगे और विद टर्पोलिन, और शीट टर्पोलिन शीट का यूज़ करेंगे दैट कवर ऑल द 4 साइड्स एंड टॉप ऑफ द कार। तो ऑब्वियसली जैसे वो शेल्टर बनाने की कोशिश कर रहे, देखना तो उन्होंने ये बनाया शेल्टर, तो टॉप तो उसमें होगा ही होगा, नहीं तो कार फिर उनकी भीग नहीं जाएगी। तो ये रहा। ये आपका बन गया, देखिए। अब क्या है, उन्होंने कहा है कि जो टैरपोलिन शीट का यूज़ करके उन्होंने शेल्टर बनाया, उस शेल्टर में उन्होंने इस तरीके से बनाया है कि उसका टॉप ले रहे हैं और वो 4 साइड्स ले रहे हैं। मीन्स उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया कि टॉप और 4 साइड्स हो, मतलब बॉटम में शेल्टर बनाते समय बॉटम में टैरपोलिन शीट का यूज़ नहीं किया है। तो आपको ऐसा बॉक्स लेना है जिसमें बॉटम नहीं हो, 4 साइड्स हो और टॉप हो, ठीक। ठीक है, अब देखते हैं शेप कौन सा है, क्या वो शेप क्यूब है या क्यूबॉइड, ठीक है, क्योंकि बॉक्स दो ही शेप का क्यूब या क्यूबॉइड का होगा। अब इन्होंने क्या कहा, ओके, एज्यूम दैट द स्ट्रेचिंग मार्जिन आर वेरी स्मॉल एंड देयरफॉर नेग्लिजिबल। स्ट्रेचिंग मार्जिन का मतलब क्या, जब आप शेल्टर बनाने के लिए भाई टैरपोलिन लाए, उसको सिल विल के बनाया होगा, तो सिलते समय आपने कुछ फोल्ड वोल्ड किया होगा, जैसे देखो ये है, अरे अपने अपने क्लोथ्स में देख लेना फोल्ड हो जाता है, ठीक है, कुछ ना कुछ फोल्ड हुआ होगा। तो वो फोल्ड वाला मार्जिन उन्होंने कहा इतना कम है, आप स्टिचिंग मार्जिन जो है वो इतना कम है कि आप मान लो नेग्लेजिबल है, ठीक है। नहीं तो आपको स्टिचिंग मार्जिन, ये लोग अभी लास्ट में पूछेंगे कि कितनी टर्पोलिन शीट का यूज़ हुई, मतलब कितनी टर्पोलिन यूज़ हुई, तो आपको फिर वो स्टिचिंग मार्जिन भी ऐड करना पड़ेगा। इसलिए पहले से वो ये कह रहे हैं कि टर्पोलिन जो यूज़ कर रहे हो उसको, जो मतलब शेल्टर बनाते समय जो स्टिचिंग की है आपने, वो उसके लिए जो मार्जिन यूज़ किया है वो निग्लेजिबल है, बिल्कुल मतलब नमात्र जैसा है, तो उसको आप यूज़ मत, मतलब कंसीडर मत करना, ठीक। आप कह रहे हैं हाउ मच टर्पोलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर ऑफ हाइट 2.5। हाइट 2.5 है और डायमेंशन, अगर कभी भी आपको डायमेंशन ऐसे दे रखी हो, जैसे 4m इंटू 3m इंटू 5m, तो ऑलवेज पहली वाली लेंथ, दूसरी वाली ब्रेथ और तीसरी वाली क्या होगी हाइट। अगर थर्ड आपको हाइट नहीं दे रखी है तो ये अंडरस्टूड है कि अगर दो दे रखी है तो लेंथ और ब्रेथ हो जाएगी। डायमेंशन का मतलब ये होता है। हाइट उन्होंने अलग से कह दी कितनी है 2.5, और लेंथ और ब्रेथ अलग अलग है, तो इसका मतलब ये आपका क्यूब तो नहीं बचा, कौन सा, क्यूबॉइड। तो हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8। हमारे पास क्या गिवन है, गिवन गिवन आपको क्या है, लेंथ जो कितनी है 4 मीटर, ब्रेथ जो कितनी है 3 मीटर, एंड हाइट जो कितनी है 2.5 मीटर। हो गया। फिर आपसे ये क्या कह रहे हैं, आपको निकालना है बॉक्स का। अब देखो, जो मैं
जिसको हम शेड कर रहे हैं वो आपका बॉक्स, वो आपका ओपन है। जैसे ये वाला जो पोर्शन है ये आपका, इसमें टर्पोलिन शीट का बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ है। बेस की बात कर रहे हैं बेटा, ये बेस, इसलिए हमने, तो आपकी कितनी चीजों का यूज हुआ है? 5 सरफेस का यूज हुआ है। तो या तो ऐसा करो कि पांचों सरफेस का एरिया निकालो और ऐड कर दो, या फिर क्या करेंगे हम, टोटल सरफेस एरिया निकाल के, भाई टोटल कितनी, 6 सरफेस निकाल के एक सरफेस माइनस कर देंगे। तो हम हमेशा वही बताते हैं जो आसान होता है। टोटल सरफेस एरिया बहुत आराम से निकल आएगा, उसमें से बेस माइनस कर देंगे। ठीक है, तो निकालते हैं चलो। तो यहाँ पे टर्पोलिन रिक्वायर्ड कितने के लिए होगी, तो टर्पोलिन फॉर कितनी चीजें, फॉर 4 साइड्स एंड टॉप इन्हीं के लिए रिक्वायर्ड होगी। सो देयर दस टोटल सर, तो आपका सर वो क्या हो जाएगा, एरिया क्या बराबर होगा, टर्पोलिन रिक्वायर्ड क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ शेल्टर माइनस क्या हो जाएगा, ये इसको बॉक्स में बंद कर दो। ठीक, टोटल सरफेस एरिया ऑफ शेल्टर माइनस एरिया ऑफ बॉटम का माइनस कर दो। अब हमने आपको जो कल शेप पढ़ाया था उसमें आपको इतना तो क्लियर हो गया था कि टॉप और बॉटम में 2 चीज लेते हैं, लेंथ और ब्रेथ से, क्योंकि इसमें आपको दिख रही कहीं भी हाइट है। अगर अपने घर की छत, सिर्फ छत देखो, वॉल्स मत देखो, तो क्या छत में हाइट होती है, वो बात अलग है। अब जैसे बॉटम देख लो, फ्लोर देख लो, जमीन देखो, तो जमीन में क्या हाइट होती है, जमीन की हाइट थोड़ी ना होती है। दो डायमेंशन होती है, क्या, लेंथ और ब्रेथ, 2 ही चीजें होती हैं। तो इसका मतलब है ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। तो हमने क्या, अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 LB BH प्लस LH, यही होता है। माइनस एरिया ऑफ बॉटम क्या होगा, बॉटम की जो सरफेस है वो कैसी है, रेक्टेंगल शेप की है। कौन सी 2 साइड आ रही हैं, लेंथ और ब्रेथ आ रही है। जब लेंथ और ब्रेथ आ रही हैं, तो जब इस वाली बॉटम को हम माइनस कर देंगे। माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टोटल सरफेस एरिया में आपने 6 की 6 सरफेस इंक्लूड कर दी है, जबकि छठी सरफेस पे हमने उसको शेल्टर बनाते समय 6th वाली मतलब बॉटम सरफेस का यूज नहीं किया है, तो इसलिए इसको माइनस करना पड़ेगा। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल शेप की है तो रेक्टेंगल शेप का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसका बॉटम का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। ठीक है, तो अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 2 LB कितना है, L इंटू बी, ये रहा L, ये रहा B, 4 3 12 प्लस BH, ये रहा 3 2 3 5 15, 3 2 6 so 1 7 प्लस लेंथ इंटू हाइट 4 5 20, ये आपका 9 नंबर। ठीक है, माइनस लेंथ इंटू ब्रेथ 3 4 12। ठीक, अब इसको ऐड कर लो, 2 इन ब्रैकेट में ऐड करोगे तो 10 12 22 22 एंड 7 29.5 माइनस 12, इसकी मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 59.0 माइनस 12 करेंगे तो आएगा ये 7 और ये 4, 47 आपका क्या आ रहा है, 47 मीटर स्क्वायर आपका ये आ, इतनी टर्पोलिन, इतने एरिया की टर्पोलिन शीट की आपको टर्पोलिन की जरूरत पड़ेगी शेल्टर बनाने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इसलिए हमने बेस माइन, फिर कह रहे हैं जब आपने शेल्टर बनाया तो आपने सिर्फ 5 सरफेस का यूज किया है और टोटल सरफेस एरिया में 2 इसकी 2 इसकी 2 इसकी 6 सरफेस यूज होती हैं। सो इसीलिए हमने बॉटम की माइनस कर दी है। बॉटम जो था उसमें लेंथ और ब्रेथ 2 चीजें आ रही थी, तो एरिया क्या हो जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसलिए हमने लेंथ इंटू ब्रेथ माइनस कर दिया। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा थोड़ा करने वाला है। उसके ऊपर जैसा क्वेश्चन है, शांत
tea sweet stall placed an order for making a cardboard box of packing their sweets. स्वीट्स को पैक करने के लिए उन्हें बॉक्स बनाया. 2 साइज ऑफ बॉक्स वर रिक्वायर्ड. 2 तरीके की बॉक्स की जरूरत पड़ रही थी. द बिगर बॉक्स ऑफ डायमेंशन 25, 20 एंड 5. पहले इसकी जरूरत पड़ रही थी. एंड स्मॉलर ऑफ डायमेंशन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, पहली लेंथ इंटू दूसरी ब्रेथ इंटू तीसरी हाइट. तो स्मॉल बॉक्स में इन्होंने कहा है फॉर ऑल द ओवरलैप्स ऑफ 5%. ये क्वेश्चन बता देते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं था, आपसे बहुत आसानी से हो गया होगा. कोई हो तो फिर पूछते हैं ना, ठीक है. बाकी इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो बताने वाला या ऑप्शन नहीं होता है. तो 2 तरीके के बॉक्स थे. स्वीट के बॉक्स है, मतलब मिठाई रखने वाले हैं, तो ऑब्वियसली खुले तो नहीं होंगे, चीटे बैठे हैं, ठीक है. तो 7 वाला ये हो गया. इन्होंने ये कहा था साइंटिस्ट स्वीट स्टॉल में 2 तरीके की, तो दोनों डायमेंशन लिख दें. पहली डायमेंशन क्या थी, बिगर बॉक्स, बीबी लिख रहे हैं. बिगर बॉक्स की डायमेंशन आपको कितनी दे रखी थी, 25, 20 और दूसरा हमारा है 5. सेंटीमीटर में ऐसा लिखता हूँ, बाहर, ठीक है. स्मॉलर बॉक्स की डायमेंशन बेटा कितनी दे रखी है, स्मॉलर बॉक्स की दे रखी है 15, 12 और 5 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर. हो गया. अब आपसे कह रहे हैं कि बॉक्स को बनाने के लिए कितने कार्डबोर्ड की जरूरत पड़ रही है. तो अगर आप बॉक्स बनाओगे तो क्या बॉक्स के अंदर की जहाँ मिठाई रखोगे वो तो जगह लोगे नहीं. तो ऑब्वियस है बॉक्स बनाना है मतलब हमें सरफेस बनानी है. तो जितना सरफेस एरिया होगा उतना ही हमारा बॉक्स, उतने ही एरिया की कार्डबोर्ड की ज़रूरत हमें पड़ेगी. ठीक है. तो एरिया निकाल लेते हैं. तो हम क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिग बॉक्स. तो वो क्या हो जाएगा, 2LB प्लस BH प्लस LH. तो हमने आपको बताया था डायमेंशन जब लिखी होती तो फर्स्ट वाली लेंथ, सेकेंड वाली ब्रेथ, तो थर्ड वाली हाइट हो जाती है. तो 25 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 5 और प्लस 25 इंटू 5. थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. 2 ये क्या आएगा, 500, 100, 125. तो आपका ये आ रहा है 725 इंटू 2, 40. ये इतने मीटर स्क्वायर बॉक्स की, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर बॉक्स की आपको जरूरत, इतने मीटर स्क्वायर बॉक्स की आपको, इतने मीटर स्क्वायर का जो है एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा. तो जब इतना मीटर स्क्वायर का टोटल सरफेस एरिया होगा, इसका मतलब इतने मीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड की जरूरत पड़ेगी. अब हम निकाल रहे हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल बॉक्स. फॉर्मूला सेम रहेगा बट वैल्यूज अलग हो जाएंगी. तो 2 इन ब्रैकेट लेंथ ऑफ इंटू ब्रेथ कितना हुआ, 15 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 5 एंड प्लस 15 इंटू 5. थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. 180, 60, 75. तो ये आपका क्या आ जाएगा, 2 और ये 14 and 7, 21 का 1 कैरी गोज 2, 315 आपका ये आएगा. मल्टीप्लाइड बाई 2 करोगे 630 सेंटीमीटर स्क्वायर. लेकिन आगे इन्होंने ये भी कंडीशन लगा दी है, फॉर ऑल द ओवरलैप्स 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा. ठीक है, बॉक्स बनाने के, लेकिन बॉक्स के ऐसे वो कह रहे हैं जब आप बॉक्स बना रहे हो तो कहीं पे जो मतलब जब बना रहे हो आप साइड्स को जोड़ रहे हो तो वहाँ पे 5% ऑफ जो ओवरलैप कर जा रहा है. बॉक्स का जो है 5% क्या कर जा रहा है, ओवरलैप कर जा रहा है. मतलब आपको 5% और टोटल और जो कार्डबोर्ड लाओगे इसमें 5% और एक्स्ट्रा होना चाहिए, नहीं तो ओवरलैप कैसे करोगे, नहीं हो पाएगा. तो 5% ओवरलैप भी निकालना होगा. तो निकाल लेते हैं. एक मिनट, कितने बॉक्स बनाने हैं. फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग द 250 बॉक्स. तो 250 बॉक्स हमको चाहिए. ठीक है, तो कितना एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है वो लिख देते हैं भाई. 5% और चाहिए
तो इन दोनों को ऐड कर दो भाई, इतना इतने का कार्डबोर्ड, इतने का, टोटल कितने का कार्डबोर्ड चाहिए, ऐड कर दो और उसका 5% निकाल दो। तो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली टोटल सरफेस एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, नहीं एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड लिखेंगे, एक्स्ट्रा एरिया रिक्वायर्ड। तो एक्स्ट्रा एरिया जो रिक्वायर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, दोनों के एरिया को ऐड करो, इसका 5% निकाल दो। तो 4 ये 0 + 6 30 और इसी का 5%। भाई उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा है कि फर्स्ट बॉक्स में 5% ओवरलैप कर रहा है, उन्होंने कहा है कि 5% ओवरलैप कर रहा है, मतलब ये आपको ये बताना चाह रहे हैं जो आप कार्डबोर्ड लाना उसमें थोड़ा सा फालतू हो, नहीं तो जब आप ओवरलैप करोगे तो बॉक्स आपके छोटे हो जाएंगे। ठीक है, तो हम पहले इसको ऐड कर लो, ये 8 10 का 0 इंटू 5/100, तो ये आपका कुछ हो जाएगा, ये 1 कट गया, 5 2 10 और 2 1 2, ये 104, तो कितना एक्स्ट्रा है, 104 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको एक्स्ट्रा पड़ रहा है। ठीक, तो अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कार्डबोर्ड क्या हो जाएगा, हम ये हटा रहे हैं। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कार्डबोर्ड क्या हो जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कार्डबोर्ड इक्वल्स टू बेटा हो जाएगा TSA ऑफ बिग बॉक्स प्लस TSA ऑफ स्मॉल बॉक्स एंड प्लस एक्स्ट्रा एरिया जो ओवरलैप में जा रहा है। तो ये कितना था, 450 प्लस 630 प्लस 104, तो ये आपका हो जाएगा 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया। अब इतने एरिया को कितने कार्डबोर्ड बनाने हैं, 250 कार्डबोर्ड्स बनाने हैं। ठीक है, तो 250 कार्डबोर्ड बनाते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, तो अब हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ 250 बॉक्सेस, तो इसको मल्टीप्लाई करा दो, कहाँ गया, इसको मल्टीप्लाई करा दो, तो 2184 इंटू 250, ये आपका क्या आ रहा है, इतना मतलब 250 बॉक्सेस बनाने के लिए एक्स्ट्रा वाला एक्स्ट्रा एरिया सब निकाल के आपको इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का कार्डबोर्ड चाहिए होगा। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर इतने का कार्डबोर्ड खरीदते तो आपको 4 रुपये देने पड़ेंगे, तो अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का हम कार्डबोर्ड खरीदेंगे तो हमें 4/1000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ठीक है, इसको भी हटाना है। और अब अगर हमें कितने सेंट, लेकिन हमें 1 सेंटीमीटर का थोड़ी ना खरीदना है, हमें तो 5 4 6 000 का खरीदना है, तो यहाँ लिख देंगे हम कि 5 therefore 5 4 6 000 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यहाँ 1 था तो 4/1000 इंटू 1 है। ठीक है, तो अगर 5 4 6 000 है तो लिखेंगे, जब इधर इस 1 को आप 5 4 6 000 कैसे बनाओगे भाई, 1 को मल्टीप्लाई ही तो करेंगे, तो हमें पार्शियलिटी नहीं करनी, अगर हम लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें राइट में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देंगे 5 4 6 000, ये 000 इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितने रुपीस की जरूरत पड़ेगी, 4 6 24 4 4 16 एंड 2 18 5 20 एंड 1 2
2184 रुपीज़ की ज़रूरत पड़ेगी 250 कार्डबोर्ड के मतलब 250 स्मॉल बिग टोटल बॉक्स बनाने के लिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 7। यही दोनों ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें थोड़ी भी प्रॉब्लम हुई होगी, बाकी इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको प्रॉब्लम होगी। तो रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करना, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सो बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।